हेलो माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाकिर राघव एंड जाकिर राघव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो, जिसका हिंदी में हम बोलते हैं शून्यों की संख्या। तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि जीरो हम कैसे बनाते हैं, इसमें कितने जीरोस बनाना ये इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे एक देखेंगे कि सबसे पहली बात मान लो कि 1 से लेके 9 तक, और एक मान लो 1 से नहीं, 0 से लेके 9 तक कोई नंबर है। इस नंबर से हम क्या करते हैं, दुनिया का सारा नंबर बनाते हैं। जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 0, ऐसा कुछ लिख दिया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़, मतलब कुछ भी हमारा एक नंबर बन गया, बहुत बड़ा एक नंबर बन गया। इसका मतलब क्या है, इस बीच से हम लोग नंबर लेते हैं और कुछ भी लिख देते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में देखना क्या चाहते हैं कि नंबर ऑफ जीरो बनाना है, तो हमको ऐसा संख्या लेना है जिससे हमारा नंबर ऑफ जीरो बने। तो नंबर ऑफ जीरो बनाने के लिए सबसे पहली बात, ऐसा कौन सी संख्या लें जो नंबर ऑफ जीरो में जीरो बने। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लो कि 2 into 5 करेंगे, तो 2 into 5 हमारा क्या हो गया 10। तो इसमें कितने जीरो बने, 1 जीरो। यदि हम मान लो कि यहाँ पे 2 into 1 मतलब 2 पर पावर क्या है, 1 है। इसी तरह यदि 4 into 5 कर दें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया 20। इसमें भी कितने जीरो बने, 1 जीरो। यदि मान लो इसका मतलब है कि 2 पर पावर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब फिर यदि हम 5 into 4 ले लें, सॉरी 8 into 5 ले लें, इसका मतलब हमारा क्या हो गया 40। और 40 हो गया, इसका मतलब 2 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। 2 का क्यूब मतलब कितना, तो कितनी बार 3 टाइम्स। इसका मतलब है हमारा क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। आप कहोगे इस तरह ये हम 2 भी ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, जीरो बन रहा है। यदि हम यहाँ पे 6 into 5 करेंगे तो भी तो हमारा जीरो बन रहा है, बिल्कुल जीरो बन रहा है। लेकिन इसमें चक्कर क्या है कि 6 को यदि फैक्टर करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये हमारा किसमें टूटेगा, 2 into 3 में, जिसमें हमको 3 से कोई लेना देना नहीं है। 2 से है तो 2 5 या क्या बना 10 बना। इसका मतलब इसमें भी हमारा एक ही जीरो बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ही जीरो बन रहा है। तो सबसे पहली बात आपको समझते चलना है। तो सबसे पहली बात, इसमें हमको यदि नंबर ऑफ जीरो में जीरो ढूंढना है, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, 2 ढूंढना है। और दूसरा नंबर क्या ढूंढना है, 5 ढूंढना है। ये दोनों नंबर में से यदि हम 2 और 5 ढूंढ लेते हैं तो हमारा जीरो बन जाएगा। और कोई दूसरा नंबर हमको ढूंढने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ हमको 2 और 5 का खेल है। तो सबसे पहली बात हम 2 को ढूंढना सीखेंगे, फिर हम आपको 5 को ढूंढना सिखाएंगे, और फिर हम जीरो बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात, मान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9। अब मान लो हमने ले लिया ये क्वेश्चन, तो सबसे पहली बात हम इसमें ढूंढते हैं कि मान लो कि टू कितनी बार है यहाँ पे, 1 टाइम्स। क्या 3 में 2 मिलेगा, नहीं, तो हमको 3 नहीं लेना है। अब बताओ 4 में क्या 2 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 4 में कितनी बार मिलेगा, 1 + 1, मतलब यहाँ पे 2 पर पावर 2 है और यहाँ 2 पर पावर क्या है, 1 है, तो एक बार मिला। इसी तरह यदि यहाँ पे मान लो कि 4 के बाद हम ले लेते हैं, 5 में तो मिलने वाला नहीं, 6 में मिलेगा। तो 6 का मतलब है 6 को यदि तोड़ेंगे 2 into 3, तो 2 हमारे कितनी बार मिला, 1 टाइम्स। कितने बार, 1। अब मान लो कि 6 के बाद हम 7 में मिलने वाला है नहीं, तो उसके बाद कहाँ पे मिलेगा, 8 में। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब मतलब हमारे यहाँ हो गया 1 + 1 + 1। इसका मतलब हमारा 1 और 2 3, और 1 कितना हो गया 4, और 4 और 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब हमारा 2 कितने बार आ गया, 7 बार, मतलब 7 टाइम्स, 7 बार हमारा आया 2। लेकिन इस टाइप से आप कर सकते हो क्या, इस टाइप से करोगे तो आप क्या करोगे, करते रह जाओगे, लेकिन आप आंसर में लाने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 है। तो सबसे पहली बार लास्ट वाला नंबर क्या है, 9 है। तो इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 2 से, क्योंकि हमको ढूंढना क्या है, 2 ढूंढना है। तो इसका मतलब हमको किससे डिवाइड करना है, 2 से। इसका मतलब यदि 9 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, रिमाइंडर क्या बच गया 1। जब हम यहाँ पे रिमाइंडर थोड़ा पढ़ेंगे शेषफल में, तब हम इसका इसका यूज करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, भागफल का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग किसका यूज करेंगे, भागफल का, मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्वोशिएंट का यूज करेंगे, है ना। तो क्या है, मतलब 2 से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, और 4 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 से, 2 को तो आएगा 1। अब बोलो अब क्या करना है, 2 से ये नंबर हमारा हो गया छोटा, 2 से ये नंबर क्या हो गया छोटा, तो यहाँ से हमको डिवाइड करना, क्या करना है, बंद कर देना है। और बंद करना है क्यों, क्योंकि 2 से यदि डिवाइड किए 1, तो 1 को यदि हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में जाएगा, और यहाँ पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए तब तक डिवाइड करेंगे इसको जब तक ये नंबर इससे छोटा, 2 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, जब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक ये छोटा ना हो जाए तब तक इसको डिवाइड करना। तो ये 2 से ये हमारा 1 छोटा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 टू कितना हो गया 7, 4 टू 6, और 1 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब हमारा 7 कितनी बार आ गया, 7 बार, 7 टाइम्स। देखो इस तरह भी डिवाइड किया तो 7 बार आया, और इस तरह भी डिवाइड किया तो कितने बार आया, 7 बार आया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको 2 ढूंढने सिखा रहे हैं हम। पहले 2 ढूंढेंगे, फिर हम लोग किसको ढूंढेंगे, उसके बाद
5 ढूंढेंगे और हम लोग क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो सबसे पहली बात, मान लो कि क्वेश्चन और ले लेते हैं 2 ढूंढने के लिए। मान लो कि यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट डॉट, मान लो 31 ले लेते हैं। डॉट डॉट मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे 6 7 8 9 कहाँ तक है, 31 तक। इसको हम डिवाइड कैसे, क्योंकि अब बहुत बच्चे को समझ नहीं आता कि सर इस डॉट डॉट का मतलब क्या होता है। डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 6 भी है, 7 भी है, कहाँ तक है, 30 तक है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 दूनी 30, और फिर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 7 कितना होता है 22, और 22 और 3 कितना हो जाता है 25, और 1 26। इसका मतलब 2 कितनी बार आ गया, 26 टाइम, मतलब 26 टाइम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 ढूंढना सीख लिए हैं और 2 हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, आपको 2 भी ढूंढना सिखाते हैं और 5 भी ढूंढना सिखाते हैं। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे 17 ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 8 जा 16, 2 8 16। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 8 4 12, 2 14, 1 15। इसका मतलब 2 हमारा कितनी बार आ गया, 15 बार। 2 कितनी बार आ गया, 15 बार। अब यहाँ पे एक बात समझो कि मान लो कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, मान लो 17 है। अब मैंने इसको किससे डिवाइड किया था, 2 से। अब इसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। क्यों, क्योंकि इसमें डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन मिलकर हमको क्या देता है, 0 देता है। 5 से यदि इसको हम डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, और इसका मतलब रिमाइंडर जो बच गया, इसका मतलब हमारा 5 कितने बार आया, 3 बार, क्योंकि 5 से ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब देखो कि 5 हमारा कितनी बार है, 3 टाइम्स, 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार, और हमारा 2 कितनी बार आया हुआ है, 15 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखते जाएंगे क्या, कितनी बार, 15 बार। लेकिन मेन है हमको जोड़ा लगाना है। 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 टू जा कितना हो गया 10, 5 टू जा कितना हो गया 10। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 0। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो इसका कॉम्बिनेशन जितना बनेगा उतना ही 0 बनेगा। तो कहने मतलब है आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है 5 और 2 का। और समझो अब क्या करेंगे हम, कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझना है इस बात को, कि ज्यादा से ज्यादा आपको हम 0 जब बना लेंगे तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे इसमें, जब हमारा 0 बन गया तो 0 बन गया, इसका मतलब क्या, कि इसका कॉम्बिनेशन हुआ और ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 बना, इसका मतलब यहाँ पे कितने 0 बन गए, 3 0। कितने 0 बन गए, 3 0 बन गए। तो सबसे पहली बात कि आपको एक चीज समझना है कि 0 हमको बनाएंगे कैसे, तो 5 और 2 की कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है, 0 बनता है। 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से ही मेरा क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको समझते चलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 5 और 2 को कैसे निकालते हैं और कैसे हम 5 और 2 को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, 0 बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको 0 बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 5 और 2 को क्या करोगे, अब यहाँ पे सबसे जो छोटा, ध्यान देना, अब यहाँ पे ध्यान देना कि आप कैसे इस चीज को आप शॉर्ट ट्रिक में कर सकते, शॉर्ट ट्रिक में सम टाइम ऑफ इंटरवल में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक ही चीज है कि मान लो कि यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे 21 है। अब इसको यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 इसका मतलब 2 टाइम हो जाता है 20। लेकिन अब क्या करना है, इसको आप सीधा क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 4 जा कितना हो गया 20। अब एक बार तो 5 4 जा 20 हो गया, तो मतलब 5 कितनी बार आ गया, 4 बार। और इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 20 को 1 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 10, और 10 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और 5 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा। तो इसको 10 5 15 2 17 18, इसका मतलब 2 हमारा कितनी बार है, 2 हमारा है 18 टाइम्स, और 5 कितनी बार है 4 टाइम्स। इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार है, और हमारा 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 18 टाइम्स। लेकिन हमारा जोड़ा कितनी बार लग रहा है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब हमारा जीरो कितना बन रहा है 4 0। तो सबसे पहली बात आपको समझने की बात है कि इसमें जो नंबर छोटा वही आपका क्या आंसर, जो नंबर छोटा वही आपका क्या आंसर। तो इसमें सोचना नहीं है, जो नंबर आपको छोटा मिले वही आपका क्या है आंसर है। इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि 5 कम आ रहा है 5 0 बनेगा। जितनी जो चीज मतलब अब 2 की संख्या ज्यादा है जोड़ा लगेगा, तो जो छोटा नंबर, अब देखो यहाँ 5 की संख्या कितनी बार आ रही है आपकी, 5 की संख्या आ रही है आपकी 4 बार, और 2 की संख्या आ रही है 18 बार। तो जोड़ा कितने लगेगा, छोटा जो नंबर है, तो 5 4 हमारा है 5 है 4 बार, तो 4 0 बनेगा। इसका मतलब आंसर कितना है
40। तो सबसे पहली बात है आपको समझते चलना है और चीज को कवर करते चलना है। अब आगे आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए चीज। मान लो कि यहाँ पे हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट डॉट, मान लो कि यहाँ पे 31 ले लिए, तो हम सीधा ये क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, और 6 को ही 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब आपका इस चीज में 70 आ जाएगा, क्योंकि 31 को यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा, और 15 ऐसे ही इससे बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर नहीं होता है, छोटा वाला। देखो 6 और 1 कितना हो गया 7, इसका वाला आंसर कितने हो गए 70। कितने आंसर हो गए 70। तो आपको समझते चलना है, चीज को आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। चीज को समझते चलना है, शुरू से आराम से वीडियो को देखोगे आपका सारा चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मान लो कि हम ले लेते हैं 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू, क्वेश्चन रिदम में है, एक से लिखता था, इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू, मान लो कि यहाँ पे हमने लिए 41। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से मान लो इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 10 आएगा, और 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 20 10 हो गया 30 5 35 और 2 37 और 1 38। अब यहाँ पे हमारा 2 आ गया 38 बार। आपको पता है कि यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 41 को यदि हम किससे डिवाइड करेंगे, मान लो कि 41 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, और 8 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। अब इसका मतलब 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 9 आ गया। अब देखो 2 आपको दिख रहा है 38 बार और 5 दिख रहा है 9 टाइम्स, इसका आंसर कितने हो जाएंगे 90। सोचना बुझना नहीं है, आंसर कितने हो जाएंगे, जो छोटा वही आपका आंसर, जो छोटा वही आपका आंसर। इसलिए अब यहाँ पे मान लो कि आपको ये तो हमने बता दिया आपको टाइप 1। चलो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये टाइप 1 में थे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको टाइप 1 में, क्वेश्चन रेगुलर रिदम वे में होगा, जैसे कि मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट, मान लो यहाँ पे 67 है, इसको क्या करोगे आप 2 से डिवाइड करोगे नहीं, अब क्या करना है, अब सीख चुके हो, इसको 5 से डिवाइड करो तो 5 13 25 65, और 13 को 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, इसका मतलब इससे ये छोटा हो गया, इसका मतलब क्या बन गया 15, इसका मतलब 5 कितनी बार है 15 बार, इसका मतलब है, और 2 की संख्या तो आपको ज्यादा हो ही जाएगा 66 33 दूनी 66, 33 ऐसे ही ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपको 15 0। तो टाइप 1 में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे इस टाइप के होंगे रेगुलर रिदम में। अब हम आते हैं टाइप 2 की ओर। अब कहाँ पे आते हैं टाइप 2 की ओर। सबसे पहले टाइप 2 में हम क्या देखेंगे, तो समझ लो कि टाइप 2 में क्या है, टाइप, मान लो कि यहाँ पे आपका हो गया मान लो 39 65 है ना, 43 64 है ना, आप मान लो कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 125। अब इसमें आपको देखना है जीरो कितनी संख्या है, जीरो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 और 5 को ढूंढना है, सिर्फ की बात है। जीरो जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है 2 और 5 को ढूंढना है। यदि आपने 2 और 5 को ढूंढ लिया तो आपका जीरो बन गया, सीधी बात है। तो इसका मतलब है 39 और नंबर है, 39 क्या है और नंबर है, ना इसमें 2 मिलेगा और ना ही 5 मिलेगा, इस नंबर से कोई मतलब नहीं। मान लो कि यहाँ पे 65 है, 65 का मतलब होता है 13 13 पचे 65, मतलब 13 पचे 65, तो इसमें चलो हमको 5 5 और 2 ढूंढना है, तो इसमें 5 मिला, लेकिन 13 से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो 43 है, इसमें हमको ना इसमें 2 मिल रहा है और ना ही 5 मिल रहा है। अब देखो यहाँ 64 है, 64 का मतलब है हमारा कि 2 टू दी पावर कितना होता है 16, 32, 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32, मतलब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 टू दी पावर क्या हो गया 6। और 125 का मतलब होता है कि 5 पर पावर कितना हो जाएगा 3, 5 5 है 25, और 25 25 से 5 को इंटू करोगे कितना हो जाएगा 125। तो आप एक बार देखो इसमें 5 कितने टाइम्स आपको मिला, तो 5 1 टाइम्स यहाँ पे और 3 टाइम्स, कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार 4 बार, और 2 हमारा कितनी बार मिला 6 बार। इसका मतलब कॉम्बिनेशन जोड़ा कितना बनेगा 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पे 4 0, तो आंसर कितना हो गए 4 0। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आराम से करते हो कर सकते हो रेगुलर रिदम वे में। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेगा, अब देखो ये अलग है, वो कंटिन्यूअस था ये डिसकंटिन्यूअस है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा 2 और 5, और यदि आपने 2 और 5 ढूंढ लिया तो जीरो बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा खेल हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज को आराम से कर सकते हो।
आगे एक क्वेश्चन हम इस टाइप का और लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहली बात, आप एक चीज देख लो कि सबसे पहली बात ये देखो, आप पहला जो क्वेश्चन आप यहाँ पे ये चीज क्लियर है। दूसरी बात, मान लो कि यहाँ पे हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि 99 इंटू 33 इंटू 40 इंटू 63 इंटू 69 और उसके बाद हम ले लेते हैं 625 और इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने जीरो बनेंगे। तो सबसे पहली बात, 99 में क्या आपको 2 और 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 33 में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। 40 मतलब 8 80 40 मतलब 8 5 जा कितना होता है 40। देखो 8 5 जा, इसका मतलब 8 में तो आपको 2 कितनी बार मिल गया? 3 बार। और यहाँ पे 5 इतना है। 63 में क्या आपको मिलेगा? नहीं, ना 3 मिल रहा है और ना ही सॉरी, ना ही आपको 5 मिल रहा है और ना ही आपको 2 मिल रहा है। 3 से तुमको कोई लेना देना नहीं। ना 16 में मिलेगा। हाँ, 65 6 टू 5 का मतलब होता है 5 टू द पावर 4, क्योंकि 5 5 जा होता है 25 और 25 5 जा होता है 125 और 125 जा होता है 625 625। इसका मतलब है 5 आपको कितनी बार मिला? 4 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। इसका मतलब 5 बार आपको मिला। तो 2 हमारा कितनी बार है? 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार है और हमारा 5 हो गया 1 2 3 4 और 5। लेकिन आपका जीरो जो बनेगा कितनी बार बनेगा? 1230 आपका क्या हो गया? आंसर। तो कभी 2 भी ज्यादा हो सकता है, कभी 5 भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको आंसर कौन वाला है? जो छोटा आएगा, जो कम आएगा, कम बार आएगा, वही आपका क्या है? आंसर है। इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें आपको बिल्कुल एकदम बोले ना, हम आपको एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, थर्ड सीढ़ी, ऐसे टाइम वाइज करेंगे। आपको गिरने का कोई संभावना ही नहीं है। सिर्फ हमारे वीडियो को शुरू से देखे लास्ट तक देखना है। मतलब आपको क्या करना है? एकदम लगे रहना है, आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, हंसते हंसते चैप्टर भी खत्म, पता भी नहीं लगेगा कि हमने चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है ना? इधर उधर ध्यान नहीं देना, क्योंकि लाल पीला हरा जो है ना, आप इधर उधर ध्यान दोगे तो आपका काम खराब होगा। इसलिए कोई चक्कर में नहीं रहना। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो हरियाली है पर कब है? जब आपका लक्ष्य आपके सामने है। यदि आपका लक्ष्य ही नहीं है, यदि आपका कोई टारगेट ही नहीं है, तो आपको जिंदगी में मजा भी नहीं आएगा। और सबसे पहली बात हम एक बात बता देते हैं, अभी तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, अभी आपको बहुत कुछ दिखने वाला है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए आपको फोकस करना चाहिए अपने लक्ष्य पे। इसलिए सबसे पहले आपका क्या है? लक्ष्य है। यदि आपको अपने लक्ष्य पे आप टारगेट करोगे तो सफलता आपकी कदम छू मिलेगी। अभी एक बच्चे का रिजल्ट हुआ ना, उसका कारण क्या है? एक बच्चे का जो रिजल्ट हुआ उसके कारण आपका टारगेट होना चाहिए। यदि आपका टारगेट है तो रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता। आप एक रिजल्ट नहीं, आप एक बार में एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल क्रैक कर सकते हो। सिर्फ आपको एक टारगेट होना चाहिए और फोकस होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे 3 महीने आपका अर्थमेटिक और 3.5 महीने आपका एडवांस, 6.5 महीने और 15 दिन प्रैक्टिस सेट, कोई भी एग्जाम क्रैक कर लो। आप आर के राघव कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो और प्ले स्टोर से यदि आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो प्ले स्टोर पे जाओ और आर के राघव कोचिंग क्लासेस का ऐप पड़ा हुआ, वहां पे ऐप से डाउनलोड करो। और ऑनलाइन के लिए हमसे जुड़ने के लिए नंबर भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे इसमें। चाहे आप 7009593496 नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो ऑनलाइन क्लास के लिए। तो हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं और प्ले स्टोर पे जाके आप आर के राघव कोचिंग क्लासेस प्ले स्टोर पे सर्च करें, आपको आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करें और वहां से हमसे आप जुड़ सकते हो। और आपको यदि आपको नोट्स चाहिए, मेरा पीडीएफ चाहिए, तो हमारे मेरा टेलीग्राम बना हुआ है। हमारे टेलीग्राम में बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पे जाओ, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। नंबर ऑफ जीरोज का, यूनिट डिजिट का सारा पीडीएफ मिलेगा आपको वहां से, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बैलेंस नहीं। वहां पे आप जाओ और सारा आप उसका लुत्फ उठाओ, अपने दोस्त में शेयर करो, अपने बहन में शेयर करो, अपने भाई में शेयर करो और इस चैप्टर का पूरा मजा लो। इस चैप्टर में आपको पूरा निचोड़ अभी मिलेगा आपको। इस चैप्टर में आप यदि पूरा पढ़ लेते हो तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा। और जितने भी हमारे बैक पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं चंडीगढ़ के, जितने भी बच्चे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपको आपके आपके लक्ष्य को हम जो है ज्यादा से ज्यादा आसान कर सकें और आपको अपने मुकाम पे पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। और हम क्या करेंगे, और आपका टारगेट 90% आपका है, हम तो सिर्फ आपको दिशा देंगे। ठीक है, और यहां से हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 की ओर। तो टाइप 3 में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहली बात टाइप 3 में क्या है
कि आपको मान लो कि इस तरह अब देखो यहाँ पे समझना टाइप 3 में क्या है। मान लो कि एक फैक्टोरियल होता है, ठीक है, यदि मान लो हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको भी हम लोग फैक्टोरियल बोलेंगे, या इस तरह भी लिखते हैं, यदि मान लो 3 को यदि आई को ऐसे उल्टा दे, आई को क्या करें पलट दे, क्या करें पलट दे, समझे कि नहीं समझे, है ना। हम बिनो दोनों तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समझे कि नहीं ये जरूर बोलेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग ध्यान दो। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि आप देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, सॉरी 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 सॉरी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब एक बात बताओ कि मान लो कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन है तो आपका एक बात समझो, 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा, और 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा, और 3 फैक्टोरियल का हमारा 6 आ जाएगा, और 4 फैक्टोरियल का हमारा आ जाएगा 24, और 5 फैक्टोरियल का आ जाएगा 120। तो इस चीज को आपको याद रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है। अब आपको जो क्वेश्चन अभी जस्ट आपको देखे होंगे कि हम क्वेश्चन क्या दे रहे थे, मान लो कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ लिया कि 47 फैक्टोरियल में कितने जीरो, 47 फैक्टोरियल में कितने जीरो, तो इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट क्या 47, 47। इसका मतलब यही चीज हुआ ना कि यदि 47 फैक्टोरियल दे दिया तो आपको इस टाइप से पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसका मतलब इस टाइप का रेगुलर में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, यदि 47 बोल दिया तो आपको लिखना पड़ेगा और फिर वही काम करना है जो हम पहले करते थे। इसका मतलब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 जा कितना होता है 45, 5 8 जा 40, तो 5 9 जा क्या होता है 45, और 9 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1। इसका मतलब हमारा यहाँ पे कितने जीरो आ गए 10, कितना जीरो आ गया 10 जीरो, क्यों, क्योंकि यदि 47 को यदि 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसे ही ज्यादा आ रहा है, अब डिवाइड करोगे तो एक ही बार में ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 46 23 आ जा रहा है, तो 23 से 10 तो छोटा है, और छोटा वाला आपका क्या होता है आंसर होता है। इसलिए आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं टाइप 3 में, आप इसको हम आपको बता दिए, इस तरह से आप कर सकते हो। अब लिखेंगे हम लोग टाइप 4, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, तो हमको भी लगेगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो वीडियो में आपको कोई क्वेरीज कोई डाउट आने का कोई चांस ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो व्हाइट बोर्ड, ठीक है। हम यहाँ से आगे की ओर जाने वाले हैं, टाइप 4। तो टाइप 4 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अब टाइप 4 में एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है शायद 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट 27, सॉरी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन नहीं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सॉरी फिर मिस्टेक कर दी हम लोग, ये मिस्टेक नहीं करना है, 7 इंटू 9 इंटू डॉट डॉट 27। अब बताओ ये क्वेश्चन में आपको कितने जीरो, कितने जीरो, इस क्वेश्चन में कितने जीरो, 95% बच्चे गलती करते हैं, इसमें जीरो बनेगा क्या, इस क्वेश्चन में जीरो बनेगा क्या, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या इसमें जीरो बनेगा क्या, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या इसमें जीरो बनेगा क्या, बनेगा जीरो, ध्यान से देखो, इसमें जीरो बनने का कोई संभावना है क्या, नहीं, क्यों कि 5 तो है मगर 2 नहीं नजर आ रहा, और जब 2 नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, यदि 2 नहीं है तो जीरो नहीं बनेगा, यदि 5 है 2 नहीं है, और यदि 2 है और 5 नहीं है तो भी जीरो नहीं बनेगा, जब तक ये दोनों का मिलन नहीं होगा, जब तक ये दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगा, है ना, जब तक संगम नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगा। डबल मीनिंग मत समझना, डबल मीनिंग मत समझना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब इसमें जीरो नहीं बनेगा। चलो इस क्वेश्चन को हम एक 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट 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 27, मान लो इसको हम 28 कर दें। अब बताओ इसमें कितने जीरो, अब बताओ इसमें कितने जीरो, भाई लोग अब बताओ इसमें कितने जीरो, ध्यान से देखो इसमें, अब बताओ कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं, यदि आप इसमें बता दोगे कितने जीरो हैं तो आपको
समझ गए कि जीरो नंबर ऑफ जीरो आप समझ रहे हो, ऐसे हम समझेंगे आप नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो इस वीडियो को ध्यान से, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत मटरगस्ती करते हो आप लोग, है ना। चैप्टर पे ध्यान नहीं दोगे, इधर उधर आप करोगे, इधर उधर करोगे तो इधर उधर की बातें सबको मजा आता है ना। इधर उधर की बातें सबको मजा आता है। देखो क्या है क्वेश्चन, 1 into 3 into 5 into 7 into 9 into डॉट डॉट 27 into 28, है ना। तो 28 है तो हम क्या करेंगे इसमें, देख लो यहाँ का और 5 तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे खेला यहीं पे 28। 28 का मतलब होता है 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 चौक 28। क्या भाई लोग समझ में आया, समझ में आया। इंग्लिश में नहीं समझ आया तो हिंदी समझो, अरे हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश समझो, सारा दवाई है मेरे पास, ठीक है। ये नहीं बोल सकते कि अब हमको हिंदी में नहीं समझ आया, इंग्लिश में नहीं समझ आया, यहाँ पे आपको सारा चीज हम समझाने का कैपेसिटी रखते हैं। तो 7 4 कितना हो गया 28, या 7 7 कितना हो गया 28। तो इसमें हमको ढूंढना क्या था, दो। तो दो हमारा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि दो दो चार। अब देखो यहाँ पे हम ढूंढेंगे 5, तो एक देखो 5 यहाँ पे है, एक 5 तो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद 9 10 तो लेना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा ऑड नंबर दिख रहा है इधर। 9 के बाद हमारा आ जाएगा 11, 11 पर सीधा पहुंचेंगे हम लोग 15, और 15 में हमारा कितना मिल जाएगा 15 में 5 3 जा 15। इसका मतलब है यहाँ भी एक बार मिल गया हमारा। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे हम लोग कहाँ पे 25 में, क्यों, क्योंकि उसके पहले हमारा ऑड नंबर 20 के बाद सीधा पहुंचेंगे 25, जहाँ पे हम 25 जैसे हम यहाँ देखेंगे तो 25 का मतलब होता है 5 का पावर 2, मतलब 5 गुना 5। तो 5 गुना 5 मतलब 5 कितनी बार, 5 कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब है 5 into 5 into 5 into 5 into कितनी बार, एक बार, 2 बार, और दो 4 बार, और दो कितनी बार है, 2 बार। तो जीरो कितने बनेंगे, जो कम वही आपका आंसर। तो दो की संख्या कम था, इसलिए आंसर कितनी बना, 2 जीरो। कितने आंसर बने, 2 जीरो। इस वीडियो को वायरल कर देना, इस वीडियो को वायरल कर देना, ठीक है। नहीं करोगे तो क्या लगेगा, पाप लगेगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारे लिए कुछ तो करोगे क्या। आपकी सफलता हमारी कामयाबी, आपकी सफलता हमारी कामयाबी। यदि आप सफल हो गए तो हमारी कामयाबी पक्की है। यदि आपका रिजल्ट हुआ आपकी 40, तो समझ लो मेरा क्या होगा। आपका यदि 40 तो मेरा क्या होगा। इसलिए सफलता आपके कर्म पे, और आपके धैर्य पे, और आपके लक्ष्य पे, सारा चीज आपके कॉन्फिडेंस पे मायने रखता है, ठीक है। तो आप अपने आप को गिरने नहीं देना। और आके रागा कोचिंग क्लासेस यही सिखाता है, कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना। जिस दिन आप हार जाओगे उसी दिन आप का खेल खत्म। या तो आप क्या करोगे, कोई चीज काम करोगे, या तो सीखोगे, या तो जीतोगे। तो सफलता उसी को मिलती है जो जीतने का दम रखता है, ठीक है। मार्केट में आ मार्केट में आए हैं तो मार्केट में आ। आगे टाइप 5, अब देखते हैं हम लोग टाइप 5 की ओर। टाइप 5, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या है भाई, टाइप 5 में क्या है, टाइप 5 में क्या देखेंगे हम लोग, टाइप 5 में क्या देखेंगे, टाइप 5 में क्या देखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंजॉय करते चलना है, चैप्टर को आराम से कवर करा देंगे। और इसमें 40 से 50 क्वेश्चन है, आप कर लोगे बिंदास। तो एक दो नंबर तो इसमें, एक दो नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। क्या चाहते हो आप, है ना। थोड़ा सा 1 घंटे के वीडियो में आप थोड़ा सा एक चैप्टर में क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। जॉब है भाई, टोटल 33 टॉपिक्स को हम पढ़ाएंगे, पूरा 33 टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना इस वीडियो, इधर उधर ध्यान भटका, गाड़ी भटका, एक्सीडेंट क्लियर है। यदि आपका ध्यान रोड से हटा, दुर्घटना घटा। यदि आपका ध्यान यहाँ से हटा, दुर्घटना घटा। सावन की घटा नहीं, दुर्घटना घटा। इसलिए क्वेश्चन पे नजर रखोगे, आपको दिक्कत नहीं आ सकती। हम ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं एक दिन आएगा, बोले और दूसरा दिन वो क्लास नहीं आएगा, तीसरा दिन उसका मुंह लड़क जाएगा, मुंह हो जाएगा बिल्ली जैसा, है ना। मुंह क्या हो जाएगा, बिल्ली जैसा। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर वीकनेस है। क्लास को कंटिन्यू करोगे,
आपको कोई रोक ही नहीं सकता, गिरा ही नहीं सकता, गिरने का कोई दम ही नहीं, आप गिरोगे नहीं। एक दिन क्लास आएगा, दूसरा दिन कहेगा सर ओह शादी था, ओह सर बगल में तो बियाह था। एक बात जान लो, एक बात हम और कहानी आपको सुना देते हैं। यदि आप दूसरे की शादी में जाओगे ना तो आपकी शादी में कोई नहीं आए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप आज क्या कर रहे हो, अपने आप को अपना चीज छोड़ के दूसरे के मजे में साजिश लेने पहुंच जाते हो, तो आपके मतलब आपका समय तो निकल रहा है, इसलिए अपने काम पे फोकस करो। इसलिए हाँ, आप आज यदि सफल हो, फिर जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं, जितना एंजॉय करना, जहां जाना, जो करना सब करो, कोई नहीं रोकता, ठीक है। और सब आपका सपोर्ट भी करेगा। लड़का कहेगा लड़का पढ़ता रात में तो जो करे लेकिन पढ़ता भी तो है, इसलिए सबसे जरूरी है आपकी सफल होना। चलो आगे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइप 5। तो टाइप 5 में क्या है भाई, टाइप 5 में क्या है आगे, टाइप 5 में अब आपको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम रिदम वे में आगे बढ़ेंगे। टाइप 5 में है आपको मान लो कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। ध्यान है, टाइप 5 में हम यहाँ पे देखेंगे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। अब आप यहाँ पे देखो, यदि आपका बेस क्या है, समान, यदि आपका बेस क्या है, समान है, तो पावर क्या होगा भाई, यदि बेस समान है तो क्या होगा, पावर क्या होगा, जुटेगा। यदि हमारा बेस समान है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया, ए टू दी पावर m प्लस n। एग्जाम्पल के तौर पे अब एक चीज यहाँ पे समझ लो, बेस कैसे बनाएंगे, 10 पर पावर 1 तो 10, 10 पर पावर 2 तो 10, कितना हो गया 100, 10 पर पावर 3 तो कितना 1000, और 10 पर पावर 4 मतलब कितना 10,000, और 10 पर पावर 5 मतलब कितना लाख। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बना दो। इसका मतलब इसको हमको क्या करना है, बेस। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, 10 पर पावर मान लो कि आ गया यहाँ पे 18 इंटू 10 पर पावर मान लो आ गया 10। तो इसका मतलब क्या है, बेस हमारा क्या है, समान है। तो बेस समान है, इसका मतलब पावर क्या होगा, 18 प्लस 10, 10 पर पावर कितने 28, 28 मतलब कितने 28 जीरो, 28 जीरो, कितने जीरो 28 जीरो। मान लो कि, मान लो कि अब आप समझते चलना, अब तो बहुत ही होशियार हो, बहुत होशियार हो, अपने घर के होनहार हो, है ना, बहुत होशियार हो, अब घर के अपने होनहार हो, ठीक है, अपने घर को संवारने वाले हो, अपने घर को अच्छे मुकाम पे पहुंचाने वाले हो, ठीक है, ठीक है। आपको मेहनत करना है और आगे आप जाओगे, यदि आप मेहनत करोगे तो आप आगे जरूर जाओगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ठीक है वाला गाना नहीं गा रहे, ठीक है, आपको समझना जरूरी, ठीक है, ठीक है। जरा देर लगी, ठीक है, जरा देर लगी। चल अब आगे हम देखते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, 1000 पर पावर 3 इंटू 100 पर पावर 4। अब हमको, मैंने आपको क्या बोला, बेस, बेस को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1000 है, इसका मतलब 10 पर पावर कितने हो गए भाई साहब 3, और इस पर पावर कितना है 3, 10 पर पावर 3 और इंटू यहाँ पे क्या है 10 पर पावर क्या 2, क्योंकि डबल जीरो है, और यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए। अब एक फॉर्मूला और याद रखना, आप बगल में लिख देते हैं, ए टू दी पावर m पर पावर क्या हो जाएगा n। तो इसका मतलब ये हमारा जो बन गया ए टू दी पावर m इंटू n। और हम जब ये शॉर्ट सिंथेसिस पढ़ाएंगे ना, शॉर्ट सिंथेसिस घातांकन करनी, शॉर्ट सिंथेसिस घातांकन करनी, जो है ना पूरा मार्केट में, तो पूरा मार्केट में भूचाल ला देंगे। क्या पढ़ाएंगे, शॉर्ट सिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं एडवांस, इसको क्या बोलते हैं एडवांस। तैयार रहना, ए टू दी पावर m इंटू n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टू दी पावर n और पावर m, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा n इंटू m। कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1000 पर पावर 3, 100 पर पावर 4, इसका मतलब 10 पर पावर 3 हो गया और 3 हो गया, तो 3 दिया कितने हो गए 10 पर पावर 9, और यहाँ पे 10 पर पावर कितना हो गया 8। अब देखो हमारा बेस क्या हो गया भाई साहब, समान हो गया, बेस क्या हो गया समान हो गया, और जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुटता है, पावर क्या होता है जुटता है। तो 9 प्लस 8 कितना हो गया 10 पर पावर
17। इसका मतलब कितने जीरो? 17 जीरो। कितने जीरो? 17 जीरो। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है? बता तेरी रजा क्या है? इस व्हाइट बोर्ड से ही हिस्ट्री क्रिएट कर, पहले सोच रहे थे लेकिन इस व्हाइट बोर्ड से ही हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और इसमें सपोर्ट आप मेरा करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? करोगे करोगे। जब हमारा दर्द आपको नजर आएगा तो जरूर। जब मेरा दर्द नजर आएगा और हमारी चीज आपको समझ आएगी तो आप जरूर करोगे। ये आपसे हम वादा करते हैं, करोगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। मान लो कि यहाँ पे 10 पर पावर 4 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 5 पर पावर 6, ये क्वेश्चन। इसका मतलब क्या करेंगे? 10 पर पावर कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 10 पर पावर कितने हो जाएंगे? 30। हमारा बेस क्या हो गया? समान हो गया। तो 10 पर पावर हो जाएगा 24 प्लस 30, मतलब 10 पर पावर हमारा हो जाएगा 54। इसका मतलब कितने जीरो हो जाएंगे? 50 जीरो। 54 जीरो। समझ आई बात कि नहीं आई? समझ आई बात कि नहीं आई? आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। आपके अंदर एनर्जी होना जरूरी है। चैप्टर समझने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है? आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, हमको ये काम करना है। फिर कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। सिर्फ हाँ, जब जब आपके दिमाग में ये चीज आए, ये दिमाग ना बड़ा खतरनाक है, ये दिमाग बड़ा शैतान है। ये सोचेगा बार बार, ये कहेगा कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब ये बोले ना कि आराम कर ले, जब इसके मन में आए दिमाग को कि चलो अब आराम करते हैं, तब इसको बोलो कि नहीं नहीं चलो चल चल थोड़ा काम कर लेते हैं। देखना यदि आपके दिमाग में ये, आपने दिमाग में जब ये बोले कि आराम कर लेते हैं, तब आप क्या बोलो? चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। जब ये बोलते कि रेस्ट कर लेते, तब बोलो कि ये थोड़ा चलो काम कर लेते। देखो आप सफल हो जाओ। क्योंकि ये बड़ा शैतान है, ये बड़ा शैतान है, ये खोपड़ी जो है ना बड़ा, ये बहुत खुरापाती है। ये बहुत खुरापाती है। ये क्या कहता है? ये जो चाहता है वही कराता है ना? ये क्या कराता है? वही कराता है। ये एक नया नया कहानी बनाएगा कि ओह चलो थोड़ा देर ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इससे भटकाएगा, इससे भटकाएगा, ये छोड़े बाद में कर लेंगे, इसको थोड़ा डिले कर दे, डिले कर दे। लेकिन आपको क्या करना है? डिले नहीं करना है इस चीज को। और जो इस चीज पे अपने आप को काबू कर, कहता है ना इसको, इस मन को जो काबू कर लेता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। कर्म में क्या था? कर्म में क्या था? कर्ण गया था गुरु के पास, उन्होंने क्या बोला कि हमको शिक्षा लेके आना है। तो शिक्षा लेने गया था, बहुत बाधाएं आई थी रास्ते में, बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन दृढ़ संकल्प था हम लेके आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। या तो हम लेके आएंगे शिक्षा और नहीं तो हम नहीं लौटेंगे। इस तरह की बात जब भगवान परशुराम को बोला गया तो हो गए मनमुग्ध कि नहीं भाई, ये तो बच्चे में दम है, बच्चे में दम है। और जब बच्चे में दम है, इसका मतलब ये इसको लक्ष्य से रोकने में हमारी हमारी क्या औकात है? अभी परशुराम, गुरु परशुराम ने समझ लिया कि इसको तो जाना ही है, क्योंकि ये बहुत धैर्यवान है, बहुत, क्योंकि ऐसा ऐसा, क्योंकि कर्म कर्म था। ठीक है? उसी तरह आपको बनना है। ठीक है? हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। ठीक है? इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा है कि आप बड़े, क्वेश्चन बड़ा नहीं। आपको समझना, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे करें इस चीज को। करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक दो क्वेश्चन उसको समझना पड़ेगा, और इसमें हम आपको डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं। आप सिर्फ हमारा साथ सपोर्ट करोगे। क्या करोगे? वीडियो को देखते चलोगे, एंजॉयमेंट भी आएगा, मजा भी आएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा। चैप्टर समाप्त, चैप्टर समाप्त। ठीक है? चलो आगे। एक क्वेश्चन एक कहानी, एक क्वेश्चन एक कहानी। देखते हैं आपको फिर कैसे प्रॉब्लम होती है। चलो दूसरा क्वेश्चन मान लो ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो। और यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो कि, समझ लो कि यहाँ पे ले लेते हैं 12 इंटू, यहाँ पे ले लेते हैं 1000 पर पावर यहाँ पे 14। कितना ले लिए? 14। अब बताओ यहाँ पे 10 पर पावर कितने हैं? 2 2 4। और यहाँ पर कितने हैं? 12। इंटू यहाँ पे कितने हैं?
10 पर पावर कितने हो जाएंगे 3, और पावर कितने हो जाएंगे 14। अब बताओ यहाँ 10 पर पावर 4 है तो 12 चौक 48, 12 4 जा 48। चलो हमें भी इंग्लिश आती है, हमें भी इंग्लिश आती है। कितना हो गया 48 इंटू चौगतिया 42। बेस हमारा क्या हो गया समान हो गया, बेस हमारा समान तो पावर क्या होगा जुटेगा 48 और प्लस का कितना 42। इसका मतलब 10 पर पावर कितने हो जाएंगे 8 2 10, 0 4 4 8 और 1 9, मतलब हमारा हो गया 10 पर पावर कितने 90। मतलब आपके आंसर कितने हो गए 90 जीरोस। आंसर कितने हो गए 90 जीरोस। चलो अब हम आपको और आगे ले जाते हैं, और आपको आगे ले जाते हैं, और आगे ले जाते हैं। चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लो कि देखो अब आपको एक बात बताते हैं, अभी हम आपको जो फॉर्मूला बताए यहाँ पे मान लो ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी पावर एन, ये फॉर्मूला नहीं, ये क्या है फॉर्मूला नहीं है और ना ही ये कोई कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस पर हम लोग क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन को कर ले, जिससे क्या है आपको कुछ फायदा हो। कैसे करेंगे देखो ए टू दी पावर एम है तो इसमें भी आप क्या करोगे 10 पर पावर 1 10 हो गया, 10 पर पावर 2 कितना हो गया 100 हो गया, 10 पर पावर 3 कितना हो गया 1000 हो गया, और 10 पर पावर 4 मतलब कितने हो गए 10,000 हो गया। अब देखो आगे ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी पावर एन, यही है ना, ए टू दी पावर एम प्लस ए टू दी पावर एन है। इसका मतलब है कि मान लो 1000 कितना है 1000 पर पावर मान लो यहाँ पे है 4, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे मान लो 100 पर पावर है कितने हैं 1000 पर पावर 4 प्लस 100 पर पावर 2, ये क्वेश्चन है। अब बताओ कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 पर पावर 3 पर पावर हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 पर पावर 2 पर पावर कितना हो जाएंगे 2। अब यहाँ पे क्या करोगे तो देखो 4 या 12 मतलब 10 पर पावर 12 प्लस 10 पर पावर कितने 4। अब इसमें आपको क्या करना है जो छोटा वाला है उसको क्या करोगे आप, जो छोटा वाला है उसको क्या करोगे आप, जो छोटा वाला है उसको क्या करोगे उसको कॉमन कर लोगे। तो यहाँ पे देखो 10 पर पावर 4 यदि बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 पर पावर 8, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1। इसका मतलब जो छोटा वाला वही आपका क्या होगा आंसर। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। यदि देखो कहने का मतलब है कि मान लो 1000 कितने जो मान लो कि यहाँ पे है 1000, सॉरी यहाँ पे कितने ले ले हम, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। यदि ये क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लो कि 1000 पर पावर मान लो कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझ आ जाए, ऐसा क्वेश्चन लें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा कौन सा क्वेश्चन लें, तो इसका मतलब है कि हम एक काम कर सकते हैं 100 हाँ 100 पर पावर 10 प्लस 100 पर पावर 100 प्लस 100 पर पावर 1। अब देखो यहाँ पे हमारा हो गया कितना 10 पर पावर 2 पर पावर 2 प्लस 10 पर पावर 2 पर पावर 1। इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 10 पर पावर 4 प्लस 10 पर पावर कितने हो जाएंगे 2। अभी दोनों में छोटा कौन बेस छोटा हो जाएगा, 10 पर पावर 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ 2 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1, 10 पर पावर 2 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 पर पावर 2 100 प्लस 1 कितने हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर तो आपको आ जाएगा मतलब 10 पर पावर 2 100 और एक कितना हो गया 101। इसका मतलब 100 इंटू 101, ठीक है। इसका मतलब आपको ये गुना करने के बाद जो आपको आंसर आ जाएगा इसमें आप क्या करोगे। तो अब एक बात देखो कि 101 से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको बनाना क्या है जीरो। हम आपको पहले क्या बताते जीरो। इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ये जो बाहर निकला यही आपका क्या हो जाएगा, जो बाहर निकलेगा वही आपका क्या होगा आंसर। तो आप पूरा वीडियो को आराम से देखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वारीज नहीं आएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है
और लाइक करना, यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना, नहीं अच्छा लगे तो मत करना, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो करना, दिल से बोल रहे हैं। जय हिंद, जय